एक बात बताओ, कभी भी तुम किसी इंसान के सामने गए और उसने तुम्हें ऐसा तड़ाके का जवाब दिया है कि तुम्हारा उस इंसान का मुंह तोड़ने का मन करा, भाई तो निकल यहाँ से। ऐसे तुम्हारे अंदर से जवाब आया, लेकिन तुमने उसको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। अंदर तो हिम्मत है नहीं, अब तुम मुझसे कुछ बोलोगे नहीं, क्योंकि अब तुमने पहले तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो गए, भाई मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, तो उसका ये मुँह इतना क्यों चल रहा है। भाई उसका मुँह है, वो चलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे वो बहुत टूटा हुआ आशिक होगा इसलिए उसने ऐसा कुछ बोला। भाई नहीं होता ऐसा, समझ गए। कोई भी टूटा हुआ आशिक खास कर वो तो नहीं होता है। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई बात होती है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होता है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से वो सारी फ्रस्ट्रेशन किसी फालतू इंसान पे निकाल देता है। ये बात आई एग्री, लेकिन इंसान कितनी भी फ्रस्ट्रेशन में हो उसकी ज़बान पे लगाम होना चाहिए, समझ गए। अगली मेन प्रॉब्लम इसमें ये भी आती है, कोई इंसान ऐसा बनता क्यों है। सबसे पहली चीज़, उसने गुस्से को, रूडनेस को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, ख़ास कर उनके घर वालों ने उस बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट दिया है बचपन से कि जब वो बड़ा होता है तो उसको लगता है भाई चलो यार ऐसे ही सबसे बात करते हैं और ये नॉर्मल तरीका यही है। सो वो चीज़ उसकी हैबिट बन जाती है, हकीकत है ये बात। सो इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है जो रूड बिहेव कर रहा है, जिसने उसको डेवलप करा है वैसा उसकी गलती है। सो उसको जज मत करें, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि भाई इतना बड़ा घोड़ा है वो, उसको खुद अकल होना चाहिए कि सामने वाला इंसान मतलब वो खुद ऐसा क्यों है, वो खुद ऐसा क्यों है। लेकिन अगर उसको नहीं अवेयर होना उसके खुद के इस बिहेवियर की वजह से, सो उसको पढ़ना चाहिए 10 घंटा विदाउट गिनती, ठीक है। क्योंकि आज का टाइम पे गुस्सा खासकर इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं करना, क्योंकि भाई हर इंसान के अंदर ऐसा इमोशंस होते हैं जो बाहर नहीं आते बचपन से। हर इंसान, मतलब हर को तो नहीं कहूँगी मैं, कुछ बच्चों को बचपन से इग्नोर करा जाता है, कुछ बच्चों को बचपन से ये बताया जाता है कि भाई ऐसे नॉर्मल बिहेवियर है तो वो वैसे ही करते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऐसे लोग आपको कहीं भी दिखें भाग जाओ, फ़ौरन भाग जाओ। बिल्कुल आपके दिल में उनके लिए तरस नहीं आना चाहिए, भाई मैं इसको सुधार देती हूँ या देता हूँ जो भी है। क्यों? तुमने हर किसी का ठेका ले रखा है सुधारने के लिए। नो, सुधरा है इंसान पकड़ो, सुधारने वाला टाइम गया। इतना भेजा नहीं बचा किसी के पास कि कोई किसी को सुधारे। जो सुधरा है उस पर फोकस करो, ये फालतू लोगों को छोड़ो। और वैसे लोग देख के भाग जाओ, बस समझाओ मैं कह रही हूँ मत समझाओ उसको कि तू गुस्सा क्यों कर रहा है, ऐसा जवाब क्यों दे रहे भाई। तुम ऐसे छटाए लोग मिलेंगे ना कि तुमने उससे नॉर्मली कहा, आपने मुझे सिंपल मैं बताती हूँ ना कैसे, आपने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, वो आ गया तुम पे चढ़ गया। तुमने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा क्यों, उसका रिस्पॉन्स देखो भाई, दिस इज़ नॉट द आंसर। तुम एक नॉर्मल वे में भी उस चीज़ को कह सकते थे कि भाई मैं बिजी ही था, पॉटी कर रहा था, सूसू कर रहा था या जो भी। लेकिन तुम उस मसले से हट के डिफेंसिव मोड पे आ गए हो कि ऐसा क्यों हुआ। भाई पागल है वो लोग, उनका दिमाग का इलाज करने की सख्त से सख्त ज़रूरत है, ताकि जाओ ज़रा थेरेपी वेरेपी लो, थोड़ा दिमाग शांत करो अपना, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। सो जो लोग तुमसे रूड बात करते हैं, जो लोग तुमसे हर वक्त गुस्से में बात करते हैं, उनको जवाब नहीं देना है आपको ऐसे लोगों के पास से भाग जाना है। अगर आप ऐसे लोग आपके घर में मौजूद हैं तो इग्नोर मारो, क्योंकि एक दिन आप अमीर हो जाओगे, भाग जाना फिर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना अपने मन में मैंने ऐसा क्या कर दिया था उसके लिए कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया। ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको, सबसे पहली चीज़, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोली है उसको याद रखना। और अगर ज़्यादा वीडियो कंफ्यूजिंग लगी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर मिलेंगे।